हेलो पिला माने मधुबाब शिक्षादान कार्यक्रम को तुम समस्त को स्वागत। पिला माने तुम माने गप शुणा भल पाओ ना? ठीक अच्छे मु आज तुमको गोटे छोटिया गप शुणाइबी। थरे गुलू बापा माँ सह दिल्ली जाइथिला। दिल्ली रु रेल रे फेरिया बेले सेमानंक सामना सीट रे आउ गोटे परिवार यात्रा करुथिले। तांकर मध्य गुलू भलिया पिलाटी थिला। ता संगरे कथबार्ता होई खेलिबाकू गुलूर भारी इच्छा हेले से ता बापा माँ सह कौन सबू कथा हेउथिला गुलू शुणी पारुथिला सिना बुझी पारु नथिला। से माने कौन कथा हेउचंती आ से काहेकि बुझी पारुनु बोली गुलू बापा को पचारिला। बापा कहिले से माने हिंदी रे कथबार्ता करूछंती तेणु तू बुझी पारुनु। एतिकी बेले सेही पिलाटीर बापा आग्रहर सह हसी हसी कहिले, अरे भाई आमे मध्य ओडिया, आमे दिल्ली रे रहउछु तेणु अभ्यासवशतः हिंदी रे कथबार्ता हेउ। हेले आखपाखरे के ओडिया लोक को देखिले भारी खुशी लगे, कथबार्ता हेबाकू भारी इच्छा हुई। किछि समय पाई हेले भी प्रवासी बोली मने हुए ना। बापा माने एमिति कथबार्ता हेबा भितरे गुलू मध्य पिलाडी संगरे गपसप आरंभ कर देथिला। बापा कहिले, देखिलु गुलू आम भाषा किपरि आमको एकाठी करदेला, कारण भाषा और जातीयता मध्य निबिड़ संपर्क अछि। अच्छा पिला माने एबे तुमे गप तो सुनिल, मु एई गप उपरे गोटे दुटी प्रश्न पचारिबी, तार उत्तर दियो। कहलो पिला माने गुलू केउठाकू बुलिबाकू जाइथिला? हाँ ठीक कहिछ, गुलू दिल्ली बुलिबा पई जाइथिला। अच्छा गुलू बसिथिबा सामना सीट रे लोक माने केउ भाषा रे कथबार्ता करथिले? हाँ से माने हिंदी रे कथबार्ता करथिले। अच्छा पिला माने कहलो गुलूर बापा कहा का मध्य रे निबिड़ संपर्क अछि बोली कहिले? हाँ गुलूर बापा कहिले जे भाषा और जातीयता मध्य रे निबिड़ संपर्क अछि। तेबे पिला माने आस आज आमे एई भाषा और जातीयता उपरे आधारित एक सुंदर प्रबंध पाठ करिबा। आज आमे पढ़िबा भाषा और जातीयता। मिसु मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जातु पिठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़, पुरु तही पड़ी मोर मांसाहाड़। एई सुंदर कविताटी किए लिखिछंती जानिछ पिला माने? हाँ व्यक्तिगत स्वार्थर बहु ऊर्ध्वरे रही जातीय स्वार्थ साधन निमंते जे सतत चेष्टित थिले, सेही परि जणे महान व्यक्ति ही एकता सृष्टि निमंते, जातीय एकता सृष्टि निमंते निज मनर आवेग को एहीपरि सुंदर और उपादेय प्रबंध रे रूपायित करि पारंती। से होछंती आम समस्तंकर अति प्रिय उत्कलर बरपुत्र उत्कलमणि गोपबंधु दास। पिला माने एबे आस एही प्रबंधर प्राबंधिक गोपबंधु दास को विषय रे आमे आउ किछि अधिक तथ्य जानिबा। उत्कलमणि गोपबंधु दास 1877 मसीहा अक्टोबर 9 तारिख रे पुरी जिला सत्यवादी थाना पुण्यतया भागर्मी नदीकूल सुआंड ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम दैतारी दास और मातांक नाम स्वर्णमयी देवी। से जीवनव्यापी उत्कल मातार सेवा करि जाइछंती। तांकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठित होइथिला। पिला माने देखो एहा हेउची वर्तमानर सत्यवादी वन विद्यालय। गोपबंधु दास जो समय सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले ताहा एक वन्य परिवेश भितर रहिथिला, किंतु वर्तमान तार कलेवर परिवर्तन होई एही परि होईची। सत्यवादी साहित्य पत्रिका संपादना और समाज संवादपत्र प्रकाशन तांकर अक्षय कीर्ति। ये देख पिला माने यह होची सत्यवादी साहित्य पत्रिका एवं यह होची समाज खबर कागज, जहाँ वर्तमान एक अग्रणी समाज कागज रूपे परिगणित। महात्मा गांधी को नेतृत्व में परिचालित स्वाधीनता संग्राम रे जोगदे से अनेक थर कारावरण करथिले। ओडिशार समाज संस्कृति भाषा साहित्य राजनीति शिक्षा और
ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରିଥିବା କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମୂହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରଚନାବଳୀ ନାମରେ 8ଟି ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ। 1928 ମସିହା ଜୁନ 17 ତାରିଖ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1915 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ 6ଠ ଖଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଆଉ କିଛି କୃତିତ୍ୱ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, କାରା କବିତା, ଧର୍ମପଦ, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଗୋ ମହାତ୍ମା ଏସବୁ ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଏହି କବିତା ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ତ ଆମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଏକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୃଦବୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାବର ଏକତା ହିଁ ଜାତୀୟ ଏକତା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସାଧନ। ତେବେ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ଭାରତରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ହିଁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆସ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଠ କରିବା। ତୁମେମାନେ ବହି ଦେଖ ଏବଂ ମୁଁ ପଢୁଛି ଶୁଣ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ରୂପକ ଛଳରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି କିପରି ଭାରତ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନେକେ ଭାରତ ଜାତୀୟତା ଏକାବେଳକେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ହତାଶ। କେହି କେହି କେବଳ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ଲାଗି। ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କର କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଶା। କେହି ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ମନ୍ଥୁଛନ୍ତି। କେହି ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାକୁ ମନ୍ଥୁଛନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ପରମୁହକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ପକ୍ଷେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର। କେତେ ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରତି ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କେତେ ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତହିଁରେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିବାଦ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କୁମାରିକାର ହିମାଳୟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ସାହସ ପାଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥିଲା। ଯାତାୟାତରେ ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ବନ, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ ଆଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2ଟି ପାଠ କଲେ। ଏବେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ବାହାର କର। ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ 2ଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶ୍ରେୟ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କଲ୍ୟାଣ। ଶ୍ରେୟ ଯାହାର ଅର୍ଥ କଲ୍ୟାଣ ବା ମଙ୍ଗଳ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଶ୍ରେୟର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲ। ଏବେ ଶ୍ରେୟ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୁହ। ଶ୍ରେୟ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା,
शिक्षक सर्वदा छात्र छात्री श्रेय कामना करिथांती। आउ गोटे कष्ट शब्द है स्वातंत्र्य। स्वातंत्र्यर अर्थ पार्थक्य बा स्वाधीनता। बर्तमान आम स्वातंत्र्य लगाई एक वाक्य गठन करवा। स्वातंत्र्य लगाई गोटे वाक्य है आजिकाली पिलामानक मध्यरे अनेक स्वातंत्र्य देखा जाए। पिलामाने आमे तो प्राबंधिक विषय जानिले, प्रबंधर पृष्ठभूमि विषय जानिले एवं एथिरे थिबा कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ भी जानिले एवं सेगुड़ी को वाक्य रे व्यवहार कले। एबे आस प्रबंधर सारमर्म को भल भाव में बुझिबा। आज समस्ते भारतीय जातीयता निमंते व्याकुल। संवाद पत्र रे आलोचना हेउची काव्य, नाटक, उपन्यास आदि रूपक छल सूचना दि जाउची किपरि भारत जातीयता प्रतिष्ठित हेबो। एठारे प्राबंधिक गोपबंधु दास भारतर स्वाधीनता संग्राम समयर कथा कहिसंती। से समय समस्त भारतीय जातीयता निमंते व्याकुल थिले। समस्ते भारत में किभଳି एकता प्रतिष्ठित हो पारिबो सेथिबाई चिंता करथिले। किंतु संवाद पत्र आलोचना हेउची काव्य, नाटक, उपन्यास आदि रूपक छल सूचना दियाउची किपरि भारत जातीयता प्रतिष्ठित हेबो। भारत जातीयता प्रतिष्ठित संपर्क में से समय संवाद, नाटक, काव्य इत्यादि विभिन्न माध्यम लोक सचेतनता करा जाउथिला। तेबे अनेके भारत जातीयता एका बेले असंभव बोली हताश, कई केवल अतीत आड़ को चाहिए प्रेरणा पाइबा लगी। एते सब सचेतनता सत्वे मध्य लोकमानक भितरे बेले बेले हताश भाव आसी जाउथिला जे भारत रे केबे भी जातीयता प्रतिष्ठित होई परिबो नाही। एवं आउ कई अतीत को चाहूथिले, अर्थात इतिहास पृष्ठा को सेमाने मंथुथिले जे अतीत रे राजा माने किभଳି एकता सूत्र रे सारा देश को बांधि रखिथिले गोटे शासन तले। सेठू किछि प्रेरणा पाइबा लगी किछि लोकंकर धारणा थिला। अन्य केते लोकंकर केवल भविष्य उपरे आशा, केही निज भीतर को चाहि प्राचीन सभ्यता को मंथु अछंती, केही पुनी पर ऊपर को चाहिछंती। किछि लोक भाबुतिले जे भविष्य रे एई भली किछि घटना घटिबो जहा द्वारा भारत रे जातीय एकता बा भारतीय जातीयता प्रतिष्ठित होई परिबो। आउ किछि लोकंकर निज भितरे आत्मविश्वास नथिला, निज उपरे भरोसा नथिला, किंतु सेमाने अन्य उपरे भरोसा करथिले जे भारत अन्य कोनसी व्यक्ति नेतृत्व नेले हुएत जातीय एकता प्रतिष्ठित होई परिबो। एवं आउ किछि पश्चिम उपरे भरोसा रखिछंती, अर्थात से समय जो इंग्रेज शासक से माने चाहिए ही भारत रे जातीय एकता प्रतिष्ठित हो पारिबो बोली सेमानकर आशा। प्रकृत रे ए जातीय समस्या भारत पक्षे बड़ गुरुतर। केते प्रदेश प्रति प्रदेश रे पुणी केते व्यवहारगत पार्थक्य, तहिरे पुणी असंख्य प्रकार श्रेय स्वार्थर विवाद। से समय भारत में जातीय एकता प्रतिष्ठा हेबा वास्तव में एक कठिन कार्य थिला, एक दुरूह व्यापार थिला। काहेकि ना भारत में अनेक प्रदेश रहिथिला, भारत अनेक प्रदेश रे विभक्तित होइथिला। पुणी सेही प्रदेश मानकरे लोकमानक मध्य व्यवहारगत पार्थक्य थिला। लोकमानक चाली चलन, भाषा, वेश पोशाक इत्यादि विभिन्न क्षेत्र में
पार्थक्य थिला एवं राज्य राज्य मध्य अनेक प्रकार श्रेय एवं स्वार्थर विवाद मध्य रहिथिला। तेणु एपरि स्थले कुमारिकार हिमालय सहित किसी संपर्क अछि बोली भाबिबाकू बेले बेले साहस पाए नाही। तेणु जो देश में एते प्रकार भिन्नता रही एते भिन्नता सत्वे देशर दुईटी भिन्न भिन्न प्रांत मध्य जे किसी संपर्क थिबो तो यह बेले बेले भाबिबाकू सतरे कष्ट हेउथिला बा भाबिबाकू साहस हेउ नथिला। तेबे पूर्वे भारतर प्रत्येक प्रदेशर अनेक विषय रे स्वातंत्र्य थिला। यातायात रे एते सुविधा नथिला। गुटी गुटी प्रदेश वन जंगल नदी आदि स्वाभाविक सीमा द्वारा आबद्ध थिला। तेणु कालक्रमे से प्रत्येक प्रदेशर इतिहास साहित्य भाषा लोक व्यवहार आदि स्वतंत्र हेबा स्वाभाविक। भारत रे से समय विभिन्न विषय रे स्वतंत्र थिला एवं ए स्वतंत्रता हबार किछि कारण मध्य रहिथिला। कारण से समय राज्य गुड़िक भितर यातायात एते सुविधा नथिला। गोटे राज्य लोक मैंने आउ गोटे राज्य को जाई पारुनथिले बा गोटे राज्य लोक मानकर अन्य राज्य सहित कौनसी संपर्क रहु नथिला। यार कारण थिला सेही राज्य गुड़िक प्रत्येक गोटे गोटे प्राकृतिक परिवेष्टन द्वारा आबद्ध थिले। जेपरिक वन जंगल नदी राज्यर चारिपटे कोपटे वन थिबो कोपटे जंगल थिबो कोपटे नदी थिबो एई भली भाबे सेगुड़िक विभिन्न प्राकृतिक सीमा द्वारा अन्य राज्य ठारू विच्छिन्न होइथिले। तेणु एक विच्छिन्न राज्य ता निज भितरे तार स्वतंत्र इतिहास स्वतंत्र साहित्य स्वतंत्र भाषा स्वतंत्र लोक व्यवहार ए सब हेबा स्वाभाविक। पिलामाने वर्तमान आमे दुईटी अनुच्छेदर अर्थ भी बुझिले। एबे ए दुईटी अनुच्छेदर सारांश देखिबा। भारतीय माने जातीयता प्रति व्याकुल थिले मध्य एहार सृष्टि नहीं किछि लोकंक मनरे संदेह रहितिला। किछि लोक ए संबंधी प्रेरणा पाइबा पई इतिहासर मानस मंथन करिबा बेले आउ किछि भविष्यत उपरे आशावादी थिले। किछि व्यक्ति अपर उपरे भरोसा करिथांती तो किछि पश्चिम अर्थात इंग्रेज मानकर इच्छा शक्ति द्वारा यह संभव बोली आशा करती। बहु राज्य रे विभक्त विशाल भारत रे जातीयता प्रतिष्ठा वास्तव रे दुरूह व्यापार। विभक्तित राज्य समूहर भाषा चलनी व्यवहार खाद्यपेय परिधान और रीतिनीति भिन्न भिन्न हेबा सह सेमानक मध्यरे अनेक श्रेय स्वार्थर विवाद रही। एते भिन्नता मध्यरे एही विशाल भूखंडर भिन्न भिन्न प्रांत मध्यरे किछि संपर्क थिबा भी संदेहान मने हुए। यार कारण हेउछि अतीतरु ही एही राज्य समूह भिन्न भिन्न प्राकृतिक सीमा द्वारा आबद्ध तथा परस्पर ठारू विच्छिन्न। तेणु विभिन्न क्षेत्र में सेमानक मध्यरे भिन्नता स्वाभाविक और एही परिप्रेक्षी रे जातीयता सृष्टि मध्य कष्टसाध्य अटे। पिलामाने आमे प्रसंगर सारांश भी जानले। एबे एही प्रसंग आधारित किछि प्रश्न मु तुमको पचारिबी तुमे तार उत्तर देबो। प्रश्न 1 ठीक उत्तरटी बाछि लेख। एक देखिबा भाषा और जातीयता प्रबंधर प्राबंधिक किए। एथिपाई पिला माने तुमको 4टी विकल्प दिया। मु विकल्प 4टी पढ़ुची तुम माने सठिक विकल्प को उत्तर रूपे बाछिबो। क फकीर मोहन सेनापति, ख गोपबंधु दास, ग गोपबंधु चौधरी एवं घ मायाधर मानसिंह। कहले पिला माने ए भितरु सठिक उत्तर केउटी? हाँ ठीक कहिछ। भाषा और जातीयता प्रबंधर प्राबंधिक होउचंदी गोपबंधु दास। एबे 1 रो बिट 2 प्रश्न को जीवा। केउ खबर कागजटी गोपबंधु दास को द्वारा प्रतिष्ठित?
यार विकल्प गुड़िक है क संवाद, ख समय, ग समाज एवं घ प्रजातंत्र। कहला पिला माने ठीक उत्तरटी केउटी? हाँ, ठीक उत्तरटी होची समाज। समाज खबर कागजटी गोपबंधु दास द्वारा प्रतिष्ठित। बर्तमान देखिबा प्रश्न 1 रो तृतीय बिट। आज समस्ते केउथिपाई व्याकुल? विकल्प गुडी कहला क धन, ख संपत्ति, ग व्यक्तिगत स्वातंत्र्य एवं घ भारतीय जातीयता। कहले पिला माने केउडी ठीक? हाँ, भारतीय जातीयता पई आज समस्ते व्याकुल। तेणु सठिक उत्तर होची भारतीय जातीयता। बर्तमान आमे प्रश्न 2 को देखिबा। प्रश्न 2 हैला शुद्ध पद बाछि लिख। तार प्रथम बिट एथरे 4टी विकल्प दे जाइछि। एई 4टी विकल्प शब्द मध्यरु जेउ शब्दटी ठीक तुमे ताको बाछिबो। क जातीयता, ख जातीयता, ग जातीयता एवं घ जातीयता। कहला पिला माने ए भितरु केउ विकल्पटी सठिक? हाँ, घ विकल्पटी सठिक उत्तर अटे। वर्तमान बिट 2। बिट 2 विकल्प गुड़िक है क जातायत, ख जातायात, ग जातायत एवं घ जातायत। ए भितर केउ विकल्पटी ठीक? हाँ, ठीक कहिछ पिला माने क जातायत ठीक, अर्थात सठिक उत्तरटी होची जातायत। एबे आमे देखिबा तृतीय प्रश्न। तृतीय प्रश्नटी होची गोटिए वाक्य रे उत्तर दियो। आर बिट क भाषा और जातीयता प्रबंधटी केबे ओ केउ पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला? कहला पिला माने हाँ, ठीक कहिछ। भाषा और जातीयता प्रबंधटी 1915 मसीह रे एवं सत्यवादी पत्रिका रे प्रकाशित होइतिला। वर्तमान प्रश्न ख भारतर प्रदेश मानकरे केउ प्रकार विवाद रहितिला? हाँ, ठीक कहिछ। भारतर प्रदेश मानकरे श्रेय स्वार्थर विवाद रहितिला।
ପିଲାମାନେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ହିମାଳୟ କହିଲ ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କଣ ହେବ? ହଁ ଠିକ କହିଛ, ହିମାଳୟକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ହିମ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ହେବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କଣ ହେବ? ଠିକ କହିଛ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଏକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଜାଣିଲେ, ପ୍ରବନ୍ଧର 2ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବି ପାଠ କଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପଠିତାଂଶର ସାରମର୍ମ ବି ବୁଝିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।